अक्सर पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी चीज पर ज्ञान देना बहुत आसान होता है, पर उसे असलियत में करना बहुत मुश्किल। इंटरनेट पर ऐसी हजारों वीडियो मौजूद है जो आज की टेक्नोलॉजी पर ज्ञान देती है, इसके फायदे और नुकसान बताती है। पर क्या आप समझते हो इन चीजों के फायदे और नुकसान जानना आज की हमारी नई जनरेशन के लिए कितना आवश्यक है? मोबाइल, 4 शब्दों का ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका नाम सुनकर एक अबोध बच्चे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, और आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया चलती है इसके अंदर। और मजेदार बात यह है कि इसको चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुछ हद तक इस बात से परिचित होता है कि इसके कितने नुकसान हैं। आज के युग में एक छोटा सा बच्चा जो शायद अभी अच्छे से बोलना भी नहीं जानता, पर वो भी मोबाइल से एडिक्ट है, और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उसके पेरेंट्स इसी बीमारी से ग्रसित है। वो सभी मोबाइल यूजर्स, खासकर युवा जो अपना भविष्य बना रहे हैं, वो मोबाइल का 1% हिस्सा ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 99% मोबाइल का इस्तेमाल समय की बर्बादी, पॉजिटिविटी को खत्म करना, डिप्रेशन का शिकार होना, और इसी कारण आज का युवा राह भटक रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल और मोबाइल के बिना जीवन में कितना फर्क हो सकता है? अगर आज किसी युवा का मोबाइल कुछ घंटों के लिए क्या, कुछ मिनटों के लिए भी अगर उसे दूर चला जाए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका जीवन वीरान हो गया, उसके शरीर का एक हिस्सा चला गया। मोबाइल के बिना उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा जो हमेशा मोबाइल का आदी है? इस वीडियो के प्रारंभ में मैंने एक बात बोली थी कि किसी पर ज्ञान देना बहुत आसान है, पर उसे करना मुश्किल। अगर किसी मुद्दे पर असली मोटिवेशन देना है तो उसको जीना बहुत आवश्यक है। मैं कुछ दिन YouTube और सोशल मीडिया पर अनएक्टिव रहा, उसका असली कारण यही था। मैं पूरे 10 दिन मोबाइल से बिल्कुल दूर रहा। उस 10 दिनों में जीवन का वो एक्सपीरियंस मैंने जिया है, शायद वो हर युवा नहीं, हर इंसान जो आज मोबाइल का एडिक्ट है उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो की असली शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सच में जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है। 10 दिन तक बिना मोबाइल के रहने का जो चैलेंज लिया था, सच में ये बहुत कठिन लग रहा था, क्योंकि मैं मोबाइल के बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 13 दिसंबर की रात मैंने अपना एंड्रॉयड फ़ोन अपनी अलमारी में रख दिया। जब मैं 14 दिसंबर की सुबह उठा तो मुझे खालीपन सा महसूस हुआ। फिर मैं तैयार हुआ और मैंने यहाँ पर एक बात नोटिस की, मैं और दिन की अपेक्षा आज जल्दबाजी नहीं करते हुए भी जल्दी तैयार हो गया था। शुरुआती मुश्किल दौर के बाद धीरे धीरे अपने मोबाइल की कमी महसूस होना कम हो गई और 10 दिन समाप्त हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ इन 10 दिनों में मैंने अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस किया। मैं हमेशा हर चीज में लेट होता था, कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाता था। इन 10 दिनों में मैं कभी भी किसी चीज के लिए लेट नहीं हुआ, मेरा हर कार्य समय पर पूरा हुआ। ऐसे मेरे जीवन में बहुत से छोटे छोटे कार्य थे जो अक्सर मैं खुद ना करके दूसरों से करवाता था, क्योंकि मैं सोचता था कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा। परंतु इन 10 दिनों में मैं वो सभी कार्य खुद अपने आप सीख कर करने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरा हर चीज के प्रति नजरिया बदल रहा है। मेरे मस्तिष्क में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, नकारात्मक चीजें, फिजूल परेशानियां, उनसे मैं कोसों दूर जा रहा हूँ, और मेरी लक्ष्य के प्रति चेतना भी बढ़ रही है। अक्सर मेरा मन परेशान रहता था, मन में शांति नहीं थी, लेकिन मैं बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने लगा, उनके विचार सुनने लगा, उनसे अपनी परेशानियां साझा करने लगा, और मुझे महसूस हुआ कि मेरा मन शांत रहने लगा है। अक्सर मैं अनौपचारिक परेशानियों से घिरा रहता था जिसका कोई औचित्य नहीं था। इन 10 दिनों में मैं उन सभी परेशानियों से एकदम दूर रहा। मैंने महसूस किया कि हम हमारी एक छोटी सी समस्या हल करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे संबंधित 10 समस्याएं और पैदा कर लेते हैं। कभी कभी मैं एक वीडियो देखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें एप्लीकेशन स्विच करते करते कब से 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। अब वही समय मुझे मेरे बिजनेस को, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मिलने लगा। जहाँ मेरे बिजनेस के सारे कार्य पेंडिंग रहते थे, इन 10 दिनों में वो सारे कार्य खत्म करने के बाद भी मेरे पास इतना समय बचता था कि मैं अपने बिजनेस के, अपने सपनों के बारे में प्लान्स कर सकूं और उन्हें पूरा कैसे किया जा सकता है इस पर विचार कर सकूं। मैं ये बयान नहीं कर सकता कि मैं सोचता था कि एक छोटा सा डिवाइस जो मेरी इतनी मदद करता है, मेरे जीवन को इतना सरल और सुगम बनाता है, वही मेरे सपनों के लिए खतरा बनकर मंडरा रहा था। मैंने इन 10 दिनों में बेकार की फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अक्सर मैं ऑनलाइन बैठकर बहुत से ऐसे फिजूल खर्च करता था जो कि आवश्यक नहीं थे, अनावश्यक खर्चे थे। यहाँ पर मैं सीधे शब्दों में कहूँगा कि बिना मोबाइल के मैंने रिश्तों में, मित्रता में और अपने व्यापार में हर जगह मुनाफा महसूस किया, वो भी बिना इस टेक्नोलॉजी के जिसको लोग कहते हैं कि
इससे हर सुविधा बहुत सुगम हो गई है। अब बात करते हैं कि पूरा जीवन बिना मोबाइल के बिताया जा सकता है। इसका कुछ हद तक जवाब होगा नहीं, क्योंकि आज के आधुनिक जीवन काल में इसकी आवश्यकता है। पर हम अपने जीवन में ये जरूर कर सकते हैं कि इस आवश्यकता को अनावश्यक रूप से उपयोग न किया जाए, इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया जाए। जो कार्य हम खुद कर सकते हैं वो जानबूझकर टेक्नोलॉजी का हवाला देकर इससे नहीं करवाया जाए। खुद को मोबाइल की बेड़ियों में नहीं जकड़ा जाए, क्योंकि मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। अगर हम आज खुद को मोबाइल के एडिक्ट होने से बचा लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को इसके एडिक्ट होने से बचा सकते हैं। और अगर हमने इसको खुद का एडिक्ट बना लिया तो हमारी युवा पीढ़ी को इस अंधकार में धकेल रहे हैं, जो एक ऐसा आधुनिक अंधकार है जो इंसान को अपंग बना रहा है। एक बार विचार जरूर कीजिएगा कि आप आधुनिक युग के अपंग व्यक्ति बनना पसंद करोगे, या फिर जिस डिवाइस में आप अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं इस डिवाइस के गुलाम न बनकर इसको अपना गुलाम बनाओगे। और अगर इस डिवाइस ने आपको अपना गुलाम बना लिया तो आपकी आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर कीजिए जो मोबाइल का बहुत अधिक एडिक्ट है, क्योंकि ये एक वीडियो उसके जीवन को बचा सकता है।